हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर जेई एडवांस चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम जेई एडवांस में पूछी गई प्रॉब्लम को करने वाले हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि भाई जेई एडवांस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रैटेजी समझने के लिए दो तरीके होते हैं। सिलेबस जानिए और पिछले क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनका ओवरव्यू लीजिए, उनसे कुछ सीखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन आज का ऐसा है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जेई एडवांस के हर क्वेश्चन तोप नहीं होता है। आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखे रहना है और आप एक एक स्टेप करते जाओ आगे, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस के अंत तक पहुंचोगे और आपको ऑप्शन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, सही आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि दो तरीके के क्वेश्चंस मेनली देखने को मिलते हैं। पहला कि आपको पेशेंस चेक करेगा आपका, दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो समझ है उस सब्जेक्ट को वो चेक करेगा, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह, जो बहुत ही क्लियरली बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो क्लियरेंस चाहिए आपको। और पहला वाला कैटेगरी जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रॉब्लम्स थे। हम लोगों ने देखा था कि बहुत लंबे लंबे स्टेप्स के रिएक्शन, कई स्टेप्स के रिएक्शन थे। ठीक है, और लेकिन थे सब एवरेज, कोई बहुत ही अच्छे लेवल के या फिर बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन कुछ नहीं था। लेवल एज इन की बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। लेवल क्या होता है? जो क्वेश्चन आपको आता है वो आपके लिए इजी हो जाएगा, जो नहीं आता है वो आपके लिए टफ हो जाता है। लेवल तो हम डिसाइड करते हैं ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग डिसाइड करती है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला आज का, जो कि अभी रिसेंटली आई थिंक 2019 में आया था या फिर 21 में आया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, सो पार्डन फॉर मी। बट आप क्वेश्चन पे फोकस करो। आप देखो, 3 स्कीम दिया हुआ है हमको। पहली बात तो ये 5 रिएजेंट इसमें, 4 रिएजेंट इसमें, 2 रिएजेंट इसमें, मतलब 5 स्टेप की रिएक्शन ये, 4 किए और 2 स्टेप की रिएक्शन ये। तो मनोबल तो ऐसे ही कम हो जाता है यार इस तरह के क्वेश्चंस देखने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आप बस ये सबसेट उठाओ और उस पर आपको पहले स्टेप में आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो पहला रिएजेंट है ना उसके बारे में सोचना, इसके बारे में सोचना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचना है। बाकी चीजों को अभी आप बैकग्राउंड करो। ठीक है, जैसे अर्थिंग को बैकग्राउंड करते हो उसी तरीके से उसको बैकग्राउंड करो। तो आप क्वेश्चन पढ़ लो कि भाई स्कीम 1 स्कीम 2 दो कन्वर्जन दिया हुआ P2Q एंड R2S, और फिर उसके बाद स्कीम 3 में क्या कर रहा है, S2T बना रहा है और कुछ रिएजेंट्स ट्रीट किए हैं और कुछ प्रोडक्ट्स, मतलब वो बता दिया है कि आपको क्या लेना है बेसिकली। ठीक है, तो S और Q को मिला के, जो कि दोनों प्रोडक्ट्स हैं, उनको मिला के और NaOH के, मतलब बेसिकली बेसिक मीडियम में ये दो प्रोडक्ट्स को जो है इनका रिएक्शन कराया जा रहा है। और T के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, जो T फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ T। ठीक है, ये चीज है, सिंपल सी बात है। तो अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो आपको पहले स्टेप में क्या दिया हुआ है कि भाई Br2 एक्सेस में दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद H2O, और ये हमारे पास एनिलीन है। एनिलीन क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है। और सिंस ये एक्सेस में है Br2, तो हम उसका अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देंगे और हम सारे जितने पॉसिबल स्टेप्स हैं उन पे हम कराएंगे क्या, ब्रोमिनेशन। यहां Br, यहां Br और यहां Br, और ये बेचारा NH2 तो था ही पहले से। ठीक है, ये पहले स्टेप का आपका प्रोडक्ट कितना सिंपल था। ठीक है, आप सब देखते तो आपके लिए टफ बनता, कॉम्प्लिकेटेड बनता, लेकिन अभी आप पहले के बारे में सोचा आपने और एक स्टेप आपने आगे बढ़ा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, वो बात अलग है। फिर उसके बाद NaNO2HCl, बहुत फेमिलियर रिएक्शन है, डायटाइजेशन। और डायटाइजेशन इसमें होगा किसका, इसी का होगा। ठीक है, एनिलीन ग्रुप है, NH2 है, तो वही तो होगा, उसी का डायटाइजेशन है। बाकी Br से क्या लेना देना है। ठीक है, तो ये Br एज इट इज रहेंगे, ये Br एज इट इज, और उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस, सिंस काउंटर एनायन इसका क्या है, HCl दिया हुआ है, तो Cl आयन, क्लोराइड आयन इसका काउंटर एनायन होगा। दूसरे स्टेप का भी रिएक्शन आ गया, इजी। तीसरे स्टेप में दिया हुआ है CuCN KCN, जानी पहचानी रिएक्शन है ना, सैंड में रिएक्शन। अब वो जो डाइजोनियम सॉल्ट था वो हटेंगे, ये दोनों ही हटेंगे, N2 प्लस और Cl माइनस, और सिंपली यहां पे क्या आएगा, सिंपली यहां पे CN आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये सैंड में रिएक्शन का ही एक पार्ट है। मतलब हमने 3 स्टेप तो देख लिया। चौथा स्टेप क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। किसका होगा, साइनाइड का होगा। एक एक स्टेप चलते जाओ ना,
एक एक स्टेप चलते जाओ। ये बहुत जगह आपको कोट देखने को मिलेगा कि भाई मुझे वो फाइनल डेस्टिनेशन पता नहीं चल पा रहा, मुझे क्या करना चाहिए। एक लड़का पूछता है किसी से, अपने सलाहकार से, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो बोलता है कि वेल इफ यू कैन सी योर नेक्स्ट स्टेप मूव टू इट। तो आपको एक एक स्टेप चलते जा रहा है, अगला स्टेप दिखता चला जा रहा है ना, तो आप मूव करते जाओ, क्या पता आप सही जगह ही पहुंच जाओ, और डेफिनेटली आप सही जगह पहुंचोगे। ठीक है, तो ये हमारा चौथा भी हमने ट्रीट करा दिया। पांचवा है SOCl2 pyridine। ये तो बहुत फेमस रिएक्शन, SNI मैकेनिज्म फॉलो होगा और OH को हटा के सिंपली वहां पे क्लोरीन जुड़ने वाला है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ने वाला है। तो जब क्लोरीन ऐसे जुड़ेगा, और यही हमारा ये Q होगा, यही Q होगा, क्यों, और कोई रिएजेंट नहीं है ना। तो ये हमारा Q हो गया, दिस इज इक्वल टू Q। हमें एक प्रोडक्ट मिल गया, दूसरा मतलब एक सबस्ट्रेट मिल गया आप कह लो। ठीक है, हम फाइनली हम स्कीम 3 के बारे में कंसर्न है ना। हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमें जो पूछा गया है, हमें जिससे 4 मार्क्स मिलेंगे वो T से मिलेंगे, जो कि स्कीम 3 का हिस्सा है। ठीक है, तो हमें ओवरऑल सोचना स्कीम 3 के बारे में है। तो हमें एक चीज तो मिल गया, अब एक चीज और निकालना है। ठीक है, Q मिल गया, अब आपको S निकालना है। S निकालने के लिए आप ओलियम और H2O, ओलियम क्या है, ओलियम क्या है, सल्फोनेशन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सल्फोनेशन जब होगा तो सल्फोनेशन होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3। ठीक है, मेंस वगैरह में तो ये भी कई बार पूछा गया है कि सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3 है। SO3 प्लस भी देता है, तो SO3 प्लस नहीं, SO3 होता है। ये हो गया सल्फोनेशन आपका पहले स्टेप का। दूसरे स्टेप में दिया हुआ है NaOH डेल्टा, मतलब ये एसिड है, तो क्या करेगा NaOH के प्रेजेंस में अपने H प्लस लूज करेगा ये एसिड, SO3 था, SO3H और Na प्लस ऐसे एग्जिस्ट करेगा। फिर 2 स्टेप हमने कवर किया, तीसरे स्टेप में H प्लस दिया हुआ है। सिंपल सा रिएक्शन है, सिंपल सा स्टेप है। आप NCERT में जाओगे देखने तो भी आपको देखने को मिल जाएगा ये स्टेप। ठीक है, तो यहाँ OH हो जाएगा, सिंपली यहाँ OH हो जाएगा। ठीक है, और 3 स्टेप कवर किया हमने। चौथे स्टेप में दिया हुआ है ब्रोमिनेशन CH2 के प्रेजेंस में। एग्जैक्टली ये स्टेप, मतलब फिनॉल से Br2 और इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, और ये जो है ना 273 डिग्री केल्विन ऐसे दिया हुआ है। ये एग्जैक्टली ये स्कीम NCERT में फिनॉल अल्कोहल एंड ईथर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर द पेज नंबर। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, सिंपली हमें ब्रोमिनेशन होता है फिनॉल रिंग पे। अब पॉसिबिलिटी ये होती है कि भाई जो ब्रोमिनेशन हो यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, ऑर्थो पे भी हो सकती है और पैरा पे भी हो सकती है। ये ब्रोमिनेशन, ये OH, ये OH, ये ब्रोमिनेशन। ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबल है, जब दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन हमें पता है कि मेजर प्रोडक्ट जो होता है हमारा, मेजर प्रोडक्ट ये होता है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये होता है। ठीक बात है, और ये माइनर होता है। मतलब हमें जो है S भी मिल गया, हर दोनों ही में आपको मेजर की बात किया है, मेजर की बात किया। ये माइनर से भी बात हो सकता था। ठीक है, माइनर से भी बात हो सकता था। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, कि यहाँ मेजर से बात किया है तो आप मेजर लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें दे दी गई हैं और आपसे अगले एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स मेजर हटा दे, तो आपको माइनर को भी कंसीडर करना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स उसके रिगार्डिंग समझना पड़ेगा। ठीक है, या फिर क्या पता नंबर ही पूछ ले कि नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो आपको माइनर को छोड़ना नहीं पड़ेगा। माइनर यहाँ पे सिर्फ मेजर मेंशन किया है, तो हम मेजर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक, ये चीज हो गया, हमें S मिल गया, Q मिल गया। अब आप देख सकते हो कि क्या और मिलेगा हमें। S मिल गया, Q मिल गया NaOH के प्रेजेंस में। पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं S को और Q को। ठीक है, हमें क्या क्या मिला है यहाँ, ये तो ब्रोमिनेशन हुआ है। ठीक है, ब्रोमिनेशन। यहाँ पे क्या है, हाँ COCl है। ठीक है, ये CO, ये Cl है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन है। और दूसरा वाला क्या है, क्या करा रहे हैं हम, NaOH। चलो NaOH जो कि Na प्लस और OH माइनस। और तीसरे वाले में जो हमारा अगला रिएजेंट है या फिर जो भी हो उसको आप जो समझ सकते हैं समझ लीजिए, वो क्या है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है और ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है। अब क्या कर रहा है ये कि NaOH और इसका रिएक्शन करके इस पे अटैक कराना है और फाइनली हमें प्रोडक्ट। अब NaOH है यार, ये OH लूज करेगा फिनॉल पे, जो फिनॉक्साइड बनता है तो थोड़ा सा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है,
ठीक है, तो फेवरेबल स्टेप होती है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो बेसिकली यहाँ ये पूरे रिंग में ऐसे डिलोकलाइज करेगा, तो फेवरेबल स्टेप होती है। ये जो फेनॉक्साइड बनेगा बेसिकली, ये जो फेनॉक्साइड बन रहा है हमारे लिए क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, जो कि कहाँ अटैक करेगा, आपके कार्बोनिल कार्बन पे, और Cl माइनस आपका बाहर निकल के जाएगा। तो रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां ब्रोमीन, ठीक है, ये वाला जुड़ा हुआ है, या फिर मैं जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से लिख लेता हूं, समझने में इजी होगी, चेंज नहीं करता हूं अभी, ठीक है। चलो ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, यहां पे कार्बन था, कार्बोनिल कार्बन, और उस पे इन्होंने क्या कराया है भाई, इन्होंने कराया इस तरीके से Cl लगा हुआ था, तो उस पे अटैक हुआ फेनॉक्साइड का, और थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है हमें, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। और यहां तो ब्रोमीन लगा ही हुआ था। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना क्या, टी बना हमारे लिए। अब क्वेश्चन देख लो तुम कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ टी, इन अ मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ टी। देख लो भाई क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1, 2, 3 और 4 तुम्हारे पास ब्रोमीन एटम है एक टी के मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये रहा एडवांस का क्वेश्चन। अब देख सकते हैं कि देखने में कितना डरावना था, यहां से अगर देखो तो, यहां से देखो तो कितना डरावना था, 5 स्टेप की एक रिएक्शन, 4 स्टेप की एक रिएक्शन, और तीसरा वाला स्कीम 2 स्टेप का था। तो देख के तो कोई भी डर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप सोचिए, एक रिएजेंट का रोल लगाइए, देखिए, प्रोडक्ट बनाइए, फिर उसके बाद आपको जो है अल्टीमेटली आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देख के डर जाना। सारे क्वेश्चंस, एडवांस का फ्रेम ही ऐसा होता है कि थोड़ा सा डराए आदमी को, एस्पिरेंट्स को डराए, तो आपको डरना नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्क्स भी नहीं करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।